पैरों की भी खोल के रखेंगे, हाथों की भी खोल कर रखेंगे। वाइड वाइड मतलब सब चीजें खुला खुला। मतलब आपके पैर जो है, आपका जो मैट है ना, योगा मैट, उसके कॉर्नर पर रहेंगे दोनों। ठीक है, ये चीज क्लियर सभी को? साथ में ही करें, बाकी सूर्य नमस्कार सेम ही है, सिर्फ वाइड वे में हमें करना है। थोड़ा सा हमने हाथों को किया था उसी तरह से करेंगे, इंटरलॉक करते हुए सामने की तरफ देखेंगे, चिन चेस्ट हाइड्रेट रहती रहेगी। हाथों को सांस छोड़ते हुए सामने लाएंगे, सांस भरते हुए वापस। इसको 5 टाइम्स करेंगे। पैरों का ध्यान रखेंगे, पैर खुले रहेंगे, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। जब वापस लाएंगे तो हमारी ये अंडर आर्म्स बंद हो जाएंगे, जब खोलेंगे तो पूरा ओपन हो जाएगा। इसमें ये ध्यान रखें, आपने जो पैर खोले हैं ना वो पैरेलल हो। अंशुल जी थोड़ा सा पैर पैरेलल करके खड़े हुई, आपके तिरछे पैर। जब हम खड़े होते हैं तो हमारे पैर थोड़े से पंजे पहाड़ की तरफ हो जाते हैं, उसको उठा के अंदर की तरफ कर लीजिए, दोनों पैर एक दूसरे के पैरेलल। जब 5 टाइम्स हो जाएगा नेक्स्ट करेंगे, हाथों की उंगलियों को खुला रखेंगे। दिखाई दे रहा है ना मेरा पूरा वीडियो? दिख रहा है। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, उंगलियां खुली हुई, पैर हमारा गैप मैट के बराबर रहेगा। यहीं से हाथ को पीछे ले जाएंगे, वापस लाएंगे, हल्का सा पीछे ले जाते हुए। अलका जी आप ठीक कर रही हैं, करते जाइए, कंटिन्यू करिए, ठीक कर रही हैं। जैसे अभी सिटिंग में किया था सेम ही रहेगा, सिर्फ हाथ हमारे उंगलियां खुली हुई रहेगी। इसको भी 5 टाइम्स करेंगे, वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट के लिए थर्ड पे जाएंगे, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, उंगलियां खुली रहेंगी, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैल्विक से झुकेंगे, नीचे आएंगे। अब यहाँ पर हम लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे दोनों हाथों से, लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे और कोहनियों को बैंड करते हुए अपने चेस्ट को थाई से लगाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5। गुड संपत्ति जी, आपने भी बहुत अच्छी बैंडिंग की, गुड। दोनों हाथों को नीचे रखेंगे। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि दोनों पैर हमारे मैट के कॉर्नर पर हैं, इसी पोजीशन में कॉर्नर पर ही रहेंगे। अब जो राइट पैर है उसको पीछे मैट पर ले जाएंगे, लेकिन हमारा दोनों कॉर्नर्स पे ही रहेगा। आगे वाला पैर आगे कॉर्नर पे, पीछे वाला पीछे कॉर्नर पे। यहीं से हम अश्व संचालन की स्थिति में आएंगे। ये आसन थोड़ा सा टफ है, तो थोड़ा सा संभल के करेंगे। इसमें पहले अपना बैलेंस बना लें, क्योंकि थोड़ा सा इसमें बैलेंस बिगड़ने का डर रहता है। और इसमें फर्क क्या है कि आपकी दोनों, जब आप जनरल अश्व संचालन करते ना, तो आप जब नीचे झुकते तो आप क्या करते हैं कि दोनों पैर के पंजे बीच में रहते हैं, दोनों हथेलियां आप साइड में रखते हैं, है ना, अश्व संचालन के लिए। जब इसमें उल्टा रहेगा, दोनों पैर के पंजे बाहर और दोनों हथेलियां बीच में, सेंटर में। अब यहीं से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएंगे, अपनी नोज को अपनी नी से टच करेंगे, हमारा हाथ दोनों पीछे से ऊपर। इसको एक बार देख ले फिर से। सांस भरते हुए बैक जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और हाथ हमारे ऊपर। इसको भी 5 टाइम्स करेंगे। अलका जी पैर की पोजीशन हम अश्व संचालन में ही रखेंगे। पैरों के बीच में हमारा प्रॉपर मैट जितना गैप है। अलका जी नीचे आए, काफ मसल और हैमस्ट्रिंग को आपस में मिलाएं, अश्व संचालन की पोजीशन में आए, पूरा नीचे आए, आप खड़े हैं। अब करें। हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स आपस में जोड़ के रखें। आप लोग हैमस्ट्रिंग और काफ मसल नहीं जोड़ रहे हैं। जब हम जोड़ कर रखेंगे तो हमारी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पर सामने वाले पैर की जो घुटना है उसको और मोड़ें।
अलका जी सामने वाले पैर के घुटने को और मोड़ें पूरा। अश्वसन चल, हाँ ये गुड। अब कर। वापस आएंगे, दोनों हाथों को सामने रखेंगे और दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएंगे। प्लैंक पोजीशन में आएंगे, एक एक पैर को सेट करेंगे, गैप हमारा मैट के कॉर्नर्स ही रहेंगे। प्लैंक पोजीशन में आएंगे, उंगलियां हमारी खुली हुई। अब यहाँ से थोड़ा सा एक बार देख लें। पहले लेफ्ट साइड जाएंगे, दोनों हील्स हमारी मैट को टच करेंगी। वापस आएंगे, अब राइट साइड जाएंगे, फिर दोनों हील्स हमारी मैट को टच करेंगे। इसको भी 5 टाइम्स करेंगे। अलका जी पेल्विक को और नीचे करें, स्लाइड शेप करेंगे तब होगा, ऐसे में नहीं होगा अलका जी। अलका जी पहले पोजीशन सही रहे, पेल्विक को नीचे लाएं, बॉडी स्लाइड शेप। हमें त्रियंकुत्रासन की तरह पीछे प्लैंक देखना नहीं पोजीशन है, में लाएं। हमारी दृष्टि सामने रहेगी, सिर्फ हमारे हील्स जो अलका लोअर जी आप बॉडी रुक है जाएं, दूसरी बार में करें। प्लैंक पोजीशन लाए ना अलका जी, प्लैंक पोजीशन लेकर आए, प्लैंक पोजीशन लाएं, पेल्विक को और नीचे करें और नीचे, हाँ अब करें दोनों हील्स, ये गुड। पेल्विक डाउन ही रहेगी। जो हमारी हील्स खड़ी है वो नीचे डाउन हो जाएंगी, वापस ऊपर आएंगे, डाउन हो जाएंगी। देखेंगे सामने की तरफ। जब 5 टाइम्स हो जाएगा, इसी पोजीशन में रहते हुए हाथ हमारे दोनों मैट के कॉर्नर्स पर हैं, पैर हमारे दोनों कॉर्नर्स पे हैं मैट के। यही से हम चाइल्ड पोज में आएंगे। हमारे दोनों पैर खुले हुए हैं, यहाँ से पंजे को दोनों साइड बाहर निकालेंगे, हील दोनों अंदर, पंजे बाहर। इसी पोजीशन में बैठेंगे। यहाँ बैठते हुए वापस सामने पूरी बॉडी को लेकर आएंगे, फिर वापस पीछे जाएंगे। यहाँ ध्यान हमें रखना है कि पंजे हमारे बाहर की तरफ, जैसे हमारी हील है उस नीचे मैट से टच करेंगे, पंजे बाहर की तरफ निकालेंगे। 5 टाइम्स करेंगे इसको भी। पीछे जाएंगे, वापस आगे, बॉडी स्ट्रेट। अलका जी पेल्विक को पूरा नीचे तक लाएं, भुजंगासन की पोजीशन, और नीचे लाएं, पेल्विक पूरा जमीन तक लेकर आए, पेल्विक कमर जमीन तक, और नीचे, हाँ सिर ऊपर, ये जब 5 टाइम्स हो जाएगा रुकेंगे, थोड़ा सा सांसों को सामान्य करेंगे। नेक्स्ट अष्टांग नमस्कार के लिए पैरों को वापस रखेंगे, अपर बॉडी को नीचे लाते हुए टच करेंगे। मैम यहाँ कुछ वेरिएशन था? इसमें यही एल्बो को फोल्ड करके टच करना है और वापस ऊपर आना है 5 टाइम्स। हाँ ये गलत करा दिया कि चाइल्ड पोजीशन में जब हम आए थे तो सामने जाके अष्टांग नमस्कार करना है, फिर वापस ये वाला। एक्चुअली ये तीनों एक साथ करते हैं, जो आप पीछे बैठ रहे हैं ना, फिर चेस्ट चिन को टच करना, अष्टांग नमस्कार, फिर भुजंगासन, ये तीनों एक साथ करते हैं। मैम जब आपने ये वाला कराया था तो ये 2 कराए थे? हाँ तो 2 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है स्ट्रेंथ कितनी है किसकी। हाँ ये 2 एक साथ थे। 2 करा के फिर तिरक भुजंगासन, तिरक भुजंगासन किया था। तिरक भुजंगासन। इसको थोड़ा करेक्ट कर लें कि पहले आप पीछे जाते हुए सीट पोर्शन को दोनों हील्स के बीच में फ्लोर से टच करेंगे, मार्जेरियासन की पोजीशन में आएंगे और चेस्ट को फ्लोर से टच करेंगे, चेस्ट और चिन को, फिर वापस आते हुए फिर पीछे जाएंगे। 5 बार इसे करें। भुजंगासन इसमें नहीं करेंगे। इसमें त्रियंग भुजंगासन। अब इसके बाद दोनों सोल को वर्टिकल कर लें, दूरी पर रखते हुए कॉर्नर पर, और भुजंगासन की पोजीशन में आ जाएं। अपर बॉडी को उठाएं और फिर हील्स को पर ही रखेंगे, अपने जो टोज है उसको कॉर्नर्स पे ही रखेंगे मैट के, और हाथ भी हमारे कॉर्नर्स पे रहेंगे।
यहीं से त्रियंग भुजंगासन करेंगे। पहले भुजंगासन की पोजीशन में आए, फिर थाइस को उठाते हुए लेफ्ट देखेंगे, राइट देखेंगे, फिर वापस। इसको भी 5 टाइम्स करेंगे। वापस दीदी नीचे वापस जाना है, संपत दीदी वापस जाइए, फिर दोबारा उठिए, फिर वापस भुजंगासन की पोजीशन में आइए, लेफ्ट देखेंगे, राइट देखेंगे, फिर वापस नीचे। पांच पांच बारी करिए, क्योंकि एक बार और 5 रिपीट टाइम्स हो करेंगे जाएगा हम। तो घुट जाएंगे, थोड़ा सा सांसों को नॉर्मल करेंगे। थोड़ा सा 2 मिनट सांस को नॉर्मल कीजिए। बुद्धि दीदी सांस ले लीजिए, 5 टाइम से ज्यादा हो गया है। अभी आगे भी करना है। चलिए वापस आएंगे, दोनों हाथों को कॉर्नर्स पे, पैरों को कॉर्नर्स पे रखते हुए ऊपर आएंगे, पर्वत आसन की पोजीशन लेंगे। पैर हमारे मैट के कॉर्नर्स पे रहेंगे, उंगलियां खुली हुई, टोज और फिंगर्स को खोल कर रखेंगे। यहीं से लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, जितना मैक्सिमम उठा सकते हैं पूरा ऊपर उठाएंगे, और फिर अपोजिट साइड लेग को लेकर जाएंगे। 1, वापस लाएंगे, हाथ नहीं गुरदीप जी, हाथ दोनों फ्लोर पर ही रहेंगे, हाथ नहीं ऊपर उठेगा, सिर्फ पैर को लेके जाना। ओके, वापस पैर को वापस लाएंगे, फिर अपोजिट लेकर जाएंगे। दीदी नीचे नहीं लाना, ऊपर ही रहेगा पैर, ऊपर से ही अपोजिट लेकर के जाएंगे। पैर ऊपर ही रहेगा, अपोजिट लेके जाएंगे, वापस आएंगे, सर अपना मैक्सिमम अंदर रखते हुए। 5 टाइम्स लेफ्ट से करें, फिर 5 टाइम्स राइट से करें। दोनों पैरों से करेंगे इसको। दीदी पैर बुद्धि दीदी मोड़ना नहीं है, मोड़ना नहीं है, पैर को बिल्कुल सीधा ही रखना है। जिस पोजीशन में आप ऊपर लेके गए हैं उसी पोजीशन में, हाँ, अपोजिट साइड लेकर जाना है। 5 टाइम्स राइट लेग से, 5 टाइम्स लेफ्ट लेग से करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। अब जो पैर पहले हमारा आगे था उससे अपोजिट पैर को आगे लाते हुए अश्व संचालन करना है। राइट लेग को आगे लाएंगे मैट के कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे हमारा राइट लेग रहेगा, दूसरे कॉर्नर पे हमारा लेफ्ट लेग रहेगा। फिर उसी प्रकार से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 5 टाइम्स करेंगे इसको भी। अलका दीदी हाथों को पूरा पीछे से ऊपर लेकर जाइए, यहाँ आगे। अब जब नीचे आप आते हैं ना, फिर पीछे पीछे से वापस हाथों को ऊपर ले जाइए, ऊपर, हाँ, मैक्सिमम ऊपर लेके जाइए। पर दीदी आप भी कोशिश करिए हाथों को पीछे से वापस ऊपर तक ले जाने की। थाइस और काफ मसल्स लगी रहे आपस में, मिलकर मिली रहेंगी। भरत जी, अपर बॉडी को सामने, हाँ, सामने झुकाए, अब हाथ पीछे से ऊपर ले जाएं। अभी जैसे अपर बॉडी ऐसे ही रहने दें, सामने झुकाए पहले, हाँ, ये, और ऊपर ले जाए हाथ, और ऊपर जाएगा आपका ये पोजीशन, ठीक है। चलिए पैर को, अब दूसरे पैर को भी आगे ले आएंगे, मैट के कॉर्नर्स पर ही रखेंगे। अब यहाँ से पहले हमने लेफ्ट लेग से किया था, अब राइट लेग को पकड़ेंगे दोनों हाथों से, तो उसको पकड़ेंगे और कोहनी को बैंड करते हुए अपनी चेस्ट को थाई से लगाने की कोशिश। 5 टाइम्स करेंगे, नी बैंड नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। दीदी पकड़ कर रखिए, छोड़ना नहीं है, पकड़ के ही रखेंगे उसको।
हाथ से पकड़ कर रखेंगे और फिर कोहनियों को बैंड करते हुए अपनी चेस्ट को थाई से लगाने की कोशिश। बैंड करेंगे, कोहनिया बैंड करेंगे, फिर खोलेंगे। हाँ, गुरदीप दीदी का ठीक हो रहा है। बाकी किसी का मुझे दिख नहीं रहा, मैम समझ नहीं नहीं आ ठीक है, रहा। मैं देख रही हूँ। तो 5 टाइम्स हो जाएगा तो ऊपर आ जाएंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लाएंगे। यहाँ से हम एक एक्सरसाइज और करेंगे। इसमें दोनों पैरों को मैट के कॉर्नर्स पर ही खोल कर रखेंगे, हाथों को ऊपर लाएंगे, सॉरी साइड में लाएंगे, दोनों हाथों को साइड में लाएंगे और राइट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करेंगे, ऊपर देखेंगे, लेफ्ट हैंड को वापस आएंगे, लेफ्ट हैंड से राइट पैरों को टच करेंगे, वापस आएंगे। 5 टाइम्स करेंगे दोनों साइड। जल्दी जल्दी करेंगे इसे। 5 टाइम्स राइट साइड, 5 टाइम्स लेफ्ट साइड। हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे। अभी यहाँ एक और एक्सरसाइज करेंगे, उसको समझ लें एक बार, उसको एक बार ध्यान से देख लें। मैं साइड में खड़ी होकर दिखा रही हूँ, आपको मैट के उसी पोजीशन में करना है। अब हमें दोनों पैर हमारे खुले हुए हैं, दोनों पंजे हमारे सीधे हैं। अब हम क्या करेंगे, सांस भरते हुए राइट पंजे को अंदर की तरफ मोड़ेंगे, लेफ्ट पंजा हमारा सीधा रहेगा। यहीं से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर और राइट साइड बॉडी को बैंड करेंगे, वापस आएंगे, लेफ्ट पंजे को वापस सीधा करेंगे, राइट पंजे को सीधा करेंगे, लेफ्ट को अंदर की तरफ मूव करेंगे, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड बॉडी को बैंड करेंगे। इसको हमें जल्दी जल्दी करना है। पहले राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। जिस साइड आप बॉडी मूव करेंगे उस साइड का पंजा आपका अंदर की तरफ जाएगा। मेन यहाँ पर पंजे का ध्यान रखिए। अलका दीदी पंजे को अंदर करिए, अपोजिट पंजे को अंदर करिए। हमारे पंजे की डायरेक्शन ये रहेगी, एक पंजा सीधा रहेगा और एक उसका पैरेलल टी बनेगा। गलत कर रहे हैं संपत दीदी, जिस साइड आप पैर को मूव कर रहे हैं वो एक पैर सीधा रहेगा, जिस साइड बैंड कर रहे हैं वो वाला पैर मूव होगा। एक बार फिर से देख लें इसको। ये थोड़ा सा है ट्रिकी है, ये थोड़ा सा, और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। देखिए पंजे मेरे दोनों सीधे हैं बाहर की तरफ, जैसे हम नॉर्मल खड़े होते हैं, पैरों को हमने खोला हुआ है, पंजे सीधे हैं। अब यहाँ से हमें राइट लेग का पंजा अंदर की तरफ फोल्ड किया, अंदर की तरफ मोड़ दिया, लेफ्ट पैर का पंजा हमारा सीधा है। यहीं से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और बैक पैड करेंगे। जिस साइड हम बैंडिंग कर रहे हैं वो वाला पंजा हमारा अंदर की तरफ। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे सीधा। अब पंजे को, उस वाले पंजे को सीधा करेंगे, जो लेफ्ट पंजा है उसको अब अंदर करेंगे, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड बैंडिंग। एक बार समझ आ जाएगा ना तो फिर इजी लगेगा, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। हाँ गुरदीप दीदी अब सही है, संपत दीदी आपका भी ठीक है, और किसी के पंजे मुझे नहीं दिख रहे, अलका दीदी का भी ठीक आ रहा है। परत दीदी और अंशु दीदी आपके पंजे नहीं दिख रहे मुझे, आप मेरे ख्याल समझ तो गए होंगे। ये वाइट सूर्य नमस्कार मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे कराना भी। नेक्स्ट एक और करते हैं, यहाँ पर लास्ट एक्सरसाइज। पैरों को पूरा खोलकर रखेंगे, दोनों हाथों को आगे लाएंगे, उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करेंगे, कोहनियां बिल्कुल सीधी। सांस भरते हुए
पीछे की तरफ लेके जाएंगे, बॉडी को मैक्सिमम पीछे बेंड करेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने हथेलियों को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। जितना अंदर ले जा सकते हैं उतना ले जाएंगे। जैसे कुल्हाड़ी मारते हैं ना, जैसे लकड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ी तोड़ता है, नीचे आएंगे, वापस प्रेशर के साथ नीचे आएंगे, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। नहीं दीदी, अलका दीदी, वापस ऊपर जाना है। एक ही बार में कुल्हाड़ी से सारी लकड़ी नहीं तोड़नी, मेहनत करनी है, ऊपर जाके वापस आना है। ऊपर जाएंगे, फिर नीचे वापस, जितना हाथ अंदर ले जा सकते हैं लेकर जाएंगे। बार बार नहीं ले जाना, एक ही बार ले जाएंगे, फिर ऊपर। आज तो थक गए जस्ट अभी खाना खाया आप लोगों का दीदी टाइम ऐसा है कि मुझे तो यहाँ पर खाना ना छोड़ना पड़ता है। फिर कल मुझे अजीब लग रहा था कि मैंने खाना खा लिया था और मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मैंने भी जस्ट 2:30 खाया है स्कूल से आके ना। मैम मेरा मोस्टली तो 3 o'clock खाना छूटता ही है। मैं बाद में खाती हूँ 4 o'clock तक। यही करना पड़ता है आपके लिए हमें। फ्लेक्सिबिलिटी अगर खाना खा लेते फिर बेंडिंग वगैरह अच्छी नहीं होती है, फिर अपने भी अब